नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य जन्मेजय। मैं ज्योतिष शास्त्र की पुरातन पद्धति से निदान करता हूं तथा निशुल्क कुंडली का विश्लेषण करता हूं। हम कोई भी प्रकार का शुल्क या पैसा लेते नहीं है जातक से। यदि किसी जातक को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा मेल आईडी है। उसके अंदर वो अपना जन्म का तारीख, जन्म का समय, नाम तथा जगह और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर सकता है। हमारी संस्था से उसका फ़ोन आ जाएगा जो बिल्कुल निशुल्क होगा तथा उसको उसकी कुंडली का जो कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो उसको पूरा उसका निराकरण और उसका उपाय बताया जाएगा और उसके कारण वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए, कुंडली वही इंसान दिखाता है जिसके पास पैसों की परेशानी, फैमिली परेशानी या कोई भी प्रकार की परेशानी रहती है, वही बंदा कुंडली दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग ये फ्री में निशुल्क सेवा चलाते हैं। किसी को भी विश्लेषण करवाना हो तो हमारे मेल आईडी के अंदर अपना वो नाम, नंबर, एड्रेस एंड जन्म का समय वो सब कुछ डाल दे, हम उनको कॉल कर लेंगे और उसको पूरी उसकी कुंडली का विश्लेषण उसको बताएंगे। यदि उसकी कुंडली में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा तो हम उसको टोटली उसका समाधान करके देंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक राजयोग है जिसको कहा जाता है बुध आदित्य राजयोग। जब बुध और सूर्य एक साथ मिलते हैं तो एक बुध आदित्य राजयोग नाम का निर्माण होता है। ये एक ऐसा योग है कि हर एक प्रकार की कुंडली में ये आपको दिखा जाएगा। किसी के अंदर बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए होते हैं जिसके कारण लोग समझ लेते हैं कि ये बुध आदित्य योग है, राजयोग है, ये है, वो है। लेकिन कभी भी ये गलत फहमी में मत रहना। हम लोगों ने तो बड़े बड़े राजयोग वालों को भी भीख मांगते हुए देखा हुआ है। ठीक है, तो बुध आदित्य राजयोग या कोई भी प्रकार का राजयोग जो है वो सचोट तटस्थ बन रहा है कि नहीं, वो अपने को चेक करना पड़ता है। जैसे कि बुध आदित्य राजयोग तभी फल देता है जब सूर्य खुद की राशि का हो और उसके साथ बुध बैठा हो, या तो बुध उसी राशि का हो जहां पे सूर्य बैठा हो। जैसे कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है तो मेष राशि के अंदर सूर्य और बुध होंगे तब भी बुध आदित्य योग बनता है। प्लस सिंह राशि के अंदर जब बुध और सूर्य दोनों इकट्ठे बैठे हो तब भी बुध आदित्य योग बनता है। फिर मिथुन राशि के अंदर बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हो तब भी बुध आदित्य योग बनता है। और कन्या राशि के अंदर जब बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हो तब भी बुध आदित्य योग बनता है। मैंने ये जितनी राशि आपको बताई, इन सब राशि के अंदर जो बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हो, ठीक है, तब ही बुध आदित्य राजयोग नाम का निर्माण होता है। लेकिन बुध आदित्य राजयोग तभी फल देता है जब वो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के अंदर हो। उससे ज़्यादा की डिग्री होगी तो बुध आदित्य नाम का राजयोग आपको कोई भी प्रकार का फल नहीं देगा और वो अच्छे स्थान में होना अनिवार्य है, जैसे कि केंद्र स्थान के अंदर या तो फिर त्रिकोण स्थान के अंदर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है इसके अंदर होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी जाके ये शुभ फल देता है। जब बुध आदित्य राजयोग आपकी कुंडली में निर्माण होता है, ठीक है, तब आपको एक अच्छा प्रतिभावान इंसान बनाता है, बुद्धिमान इंसान बनाता है, कार्यकुशल, विख्यात और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है बुध आदित्य नाम का राजयोग। ये ऐसा वैसा ये राजयोग नहीं है। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य नाम का राजयोग है, जो ये 4 राशि के अंदर होना अनिवार्य है और 10 डिग्री के आसपास होना अनिवार्य है, ठीक है, वो इंसान बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस फलदायी रहेगा, हमेशा फलदायी ही रहेगा। बुध आदित्य राजयोग कोई ऐसा वैसा राजयोग नहीं है। तो आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद करिए और इन 4 राशियों के अंदर यदि जो आपका बुध और सूर्य बैठे हुए हो इकट्ठे और आपको उसका रिजल्ट अच्छा ना मिल रहा हो तो उसका उपाय करो जिससे उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाए। हम जो भी आपको अभी नॉलेज दे रहे हैं ये नॉलेज आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही देंगे। अभी ये जो शास्त्रोक्त वर्णित बुध आदित्य राजयोग है वो हम आपको बता रहे हैं। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं
जिनको कुंडली देखना नहीं आता लेकिन फिर उन्होंने धंधा बना दिया है। कभी भी किसी भी चीज़ का धंधा मत बनाओ, उसके अंदर पूर्ण सफलता के लिए अथाग प्रयत्न करो, तब जाके आप एस्ट्रोलॉजी को समझ पाओगे। बाकी मैं एक छोटी सी चीज़ भी आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में इतने बड़े बड़े राजयोग होते हैं, ससा योग होते हैं, रुचक राजयोग होते हैं, ये योग होता है, सस राग योग, भद्र योग, मालव्य योग, गज केसरी, हंस योग, ये सब तरीके के राजयोग उनकी कुंडली में होते हैं, लेकिन वो लोग उस फील्ड के अंदर आपको कभी भी सक्सेस दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको उस चीज़ के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब कोई ग्रह अच्छा सा राजयोग निर्मित करता है, यदि उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो आपको उसकी दृष्टि को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। दृष्टि मीन्स क्या? दृष्टि यानी एनर्जी। ये पूरा संसार जो है ना वो एनर्जी है। आप जो भी चीज़ देखते हो सबके अंदर एनर्जी है। जैसे कि एक रोबोट होता है, उसको चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी उसको देनी पड़ती है, तो मनुष्य को भी अपने शरीर को चार्ज करने के लिए अन्न खाना पड़ता है। जब वो अन्न खाता है, उसका पाचन होता है, तो उसकी बॉडी में से जो ऊर्जा उत्पन्न, उसकी अन्न के अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसके बॉडी के अंदर जाती है, जिसके कारण वो कार्य करने के अंदर सक्षम होता है। ठीक है। जब आपको खाना नहीं मिलता, आपको बहुत भूख लगी होती है, तो आपका शरीर एकदम स्लो हो जाता है, एकदम धीरा ढीला हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में कोई प्रकार का कार्य करने की इच्छा ही नहीं होती है आपको। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ घटित होती है। तो ये पूरा एनर्जी है। 9 ग्रह भी जो आपके ऊपर ये अच्छा सा रिजल्ट देना है तो वो एनर्जी के थ्रू देंगे, ना कि 9 ग्रह पर्टिकुलर इस पृथ्वी पे आप आके आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। क्योंकि कुछ इंसान के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है, कुछ इंसान के अंदर नेगेटिव थिंकिंग रहती है। ठीक है। तो वो पॉजिटिव सोचेगा तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कभी कभी नेगेटिव इंसान के अंदर भी एक दिन के लिए पॉजिटिविटी आ जाती है, तो उसका रीज़न है कि उसकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई ग्रह है जिसका वो दिन है, तो वो जब एनर्जी इस पृथ्वी के ऊपर रिलीज होती है तो उसके बॉडी के आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर भी वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। जिसके कारण उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लोग कहते हैं कि आज हमारा दिन बहुत बढ़िया गया, तो वो बढ़िया इसलिए गया क्योंकि 9 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की एनर्जी आपको मिली है। आपको ये परफेक्ट चेक करना हो तो आपका कुंडली का विश्लेषण करके चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना कि लाइफ के अंदर 3 ही ग्रह इंसान को परेशान करते हैं। एक है राहु, दूसरा केतु और तीसरा है शनि महाराज। ये 3 पाप ग्रह ऐसे पाप ग्रह है जो इंसान को बहुत परेशान करते हैं। उसका रीजन है कि राहु महाराज का साल कितना समझ लीजिए 18 महीना, केतु का भी उतना समझ लीजिए। ठीक है। रही बात शनि महाराज, तो उनका 2.5 साल। सबसे ज्यादा परिभ्रमण करने वाले ये 3 ही ग्रह है जो आपको परेशान करते हैं। बाकी तो सब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक के ही मेहमान रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र को समझने का प्रयत्न करो कि ज्योतिष शास्त्र वर्क कैसे करता है। दूसरे लोगों की तरह अपने को हवा हवा में बातें सुननी नहीं है। लोग आपको बोल देंगे कि ये उपाय कर लो, इस उपाय से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नो डाउट मैं भी मानता हूँ कि ये तरीके के उपाय करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट कब मिलेगा, वो एक परफेक्ट ज्योतिष जो पूरा एस्ट्रोलॉजी को जानता है वही आपको बता सकता है। बाकी एक चीज़ याद रख लेना, छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ आपको। ग्रहों की एनर्जी के हिसाब से प्लस माइनस अपनी बॉडी में भी होता है, तो अपनी बॉडी में भी हॉर्मोन्स प्लस माइनस रहते हैं, जिसके कारण अपने को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कोई बोलता है कि आपका चंद्रमा खराब है। यदि आपका चंद्रमा खराब रहा तो आपकी बॉडी के अंदर चंद्रमा के रिगार्डिंग जो केमिकल है, डोलामाइन ना ये वो, एकाग्रता की कमी, मन चंचल रहना, ठीक है, मन भ्रमित रहना बार बार, ये सब चीज़ों का कार्य होता रहता है आपकी खुद की बॉडी के अंदर।
क्योंकि चंद्रमा के रिगार्डिंग जो आपके बॉडी में हॉर्मोन्स क्रिएट होने चाहिए वो प्लस और माइनस रहते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।